I am Kosinder. I secured AIR 588 this year, and I am from engineering background, from electronics and communication engineering from NIT Kurukshetra. And this was my fourth interview in civil services, and I also gave interview forest services and UPSC EPFO. So this was my brief intro, and in this session I will be sharing the strategy which I have followed for the prelims, for the mains, and for the interview stage. And afterwards and in between also I will be taking your comments. So whatever doubts you have, you can ask them. So starting from the prelims, if you talk about the prelims, then mostly there are two sections. One is GS and another is CSET. तो हम दोनों की स्ट्रेटजी देखेंगे कि GS में कैसे अप्रोच करना है और CSET में अप्रोच कैसे करना है. सो फर्स्ट कमिंग टू GS, देन ब्रॉडली 5-6 सब्जेक्ट ऐसे हैं GS में जो हमें स्टैटिक जहाँ पर हमें फोकस करना है. तो फर्स्ट कम्स इज द हिस्ट्री. तो मॉडर्न, एंशियंट एंड मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, दिस कंप्राइज ऑफ द हिस्ट्री. तो नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस सेक्शन. तो हमें ये थोड़ा सा इसके ऊपर कमांड रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम करंट अफेयर्स का देखें तो करंट अफेयर्स पर हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते. पढ़ना वो भी है, लेकिन उसका कोई एंड नहीं है और उस पर कितना भी इन डेप्थ में जा सकता है UPSC. तो हमें फोकस यही करना कि हमारा स्टैटिक पे बढ़िया कमांड हो और उसके साथ साथ हमारा करंट अफेयर भी एक अप्रोप्रिएट लेवल तक कवर हो जाए. तो हिस्ट्री के लिए फर्स्ट आई विल टेल द सोर्सेस एंड उसके आगे क्या करना है. तो सोर्सेस में अगर हम देखें तो 11th और 12th क्लास की NCERT विल बी आवर बेसिक सोर्स फॉर इट. 11th क्लास की RS शर्मा फॉर एंशिएंट हिस्ट्री एंड सतीश चंद्रा फॉर द मिडिवल हिस्ट्री एंड फॉर द मॉडर्न स्पेक्ट्रम एक अच्छा सोर्स है. एंड आर्ट एंड कल्चर यू कैन टेक सम रेफरेंस फ्रॉम सम कोचिंग नोट्स और नितिन सिंघानिया विल बी sufficient for the portion of history. So other than this, you have to do some mock test also and PYQs also. PYQs are important to know how UPSC frames the question and what all examiners requires from us. And other than this, PYQs also help in knowing how much this subject is important and what all portions in this subject are important. तो PYQ तो करना ही करना है. और PYQ में हमें करते टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कौन सा पोर्शन से UPSC क्वेश्चंस पूछ रहा है, एंड सेकंड थिंग उसका आंसर क्या है. हमें ये भी डिड्यूस करना है कि कैसे कौन सा आंसर है. तो वो हेल्प करेगा हमें कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में. जो बोलते हैं ना कि स्मार्ट गैस जो करने हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हमें PYQs करने से आ जाएगी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ पॉलिटी. तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत फॉलो करें, उसके बाद में PYQs करें एंड कोई भी कोचिंग का मॉक टेस्ट फॉलो कर सकते हैं हम. नेक्स्ट कम्स इज द साइंस एंड टेक. फॉर साइंस एंड टेक मोस्टली क्वेश्चंस आर फ्रॉम द टेक्नोलॉजी. साइंस से क्वेश्चन आते हैं लेकिन कंपैरेटिवली दे आर लेस इन नंबर. तो हम टेक्नोलॉजी पे फोकस करेंगे. टेक्नोलॉजी का सोर्स है करंट अफेयर्स. जो नई टेक्नोलॉजी आजकल है, जैसे ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT, तो ये रेलिवेंट हो जाती हैं एग्ज़ाम के लिए. तो हमें कोई भी करंट अफेयर की कोई भी मैगज़ीन हम फॉलो कर सकते हैं. आई यूज़ टू फॉलो विजन IAS, उनकी मंथली मैगज़ीन, या फिर PT 365, आप वो फॉलो कर सकते हैं. हिस्ट्री फैक्ट्स के लिए हमें मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन चाहिए. और रिवीजन करते टाइम
हम कुछ कुछ फैक्ट्स जो हैं वो अंडरलाइन कर सकते हैं, तो उनको बार बार रिवाइज करें तो वो हमें परमानेंटली दे कैन सेटल इन आवर माइंड। तो ये हमारा एक स्ट्रेटजी हो सकता है। रिगार्डिंग आर्टिकल्स इन पॉलिटी, तो एज सच आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कुछ कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं लक्ष्मीकांत बुक में ही, तो अपन उसको 3-4 बार रिवाइज करेंगे कम से कम, तो वो अपने आप ही वो सारे आर्टिकल्स अपने आप ही अपने दिमाग में सेटल हो जाएंगे। वी डोंट हैव टू रीड देम स्पेसिफिकली। Now I think camera is okay. So coming to the next subject, that is economy. तो इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर के वीडियोस देखे थे, एंड यू कैन ऑल्सो रेफ़र टू दोज। एंड उसके लिए हम मृणाल सर के वीडियोस के लिए हम टेलीग्राम पे कोई भी चैनल फॉलो कर सकते हैं, और आजकल काफ़ी उनकी वीडियो जो भी है रिकॉर्डेड टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो अगर इफ़ दे आर अवेलेबल यू कैन वॉच देम रादर देन बाइंग एनी कोर्स। तो एक तो बेसिक सोर्स वही है, देन वी कैन डू PYQs, और कोई भी कोचिंग पे टेस्ट सीरीज से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मैंने विजन IAS की ही मैगजीन्स फॉर करंट अफेयर्स मैंने फॉलो करी थी, और ऐसे ही मैंने टेस्ट सीरीज भी विजन IAS की ही दी थी। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट। एंड अदर देन दिस देर आर वेरियस अदर कोचिंग्स ऑल्सो, जैसे वाजीराम है, उनका भी टेस्ट सीरीज अच्छा है, और करंट अफेयर की मैगजीन्स भी उनकी अच्छी हैं, एंड इवन फोरम के भी अच्छे हैं, और कोई भी कोचिंग आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ जियोग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने यूट्यूब पर रजत अनिल मैम की वीडियोस देखी थी, एंड फॉर द पढ़ने के लिए मैंने 11th और 12th की NCERTs ज्योग्राफी करी थी। और अगर आपके पास टाइम है तो PMF IAS की एक अच्छा सोर्स है, अगर आपके पास टाइम पर्याप्त है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। हालांकि दे आर बल्कि, बट इफ़ यू हैव टाइम यू कैन रीड PMF IAS सोर्स ऑल्सो। और अदर देन दिस वी कैन ऑल्सो डू PYQs, और उसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पैटर्न एनालिसिस करना ज़रूरी है, लाइक रिवर्स, लेक्स, माउंटेन रेंजेस। तो ये सब भी PYQs की हेल्प से आपको पता लग जाए कौन सा पोर्शन इम्पोर्टेंट है, और उनको कैसे, समटाइम क्वेश्चंस आर लाइक अरेंज देम इन हॉरिजॉन्टल वे और इन वर्टिकल वे। तो उसके लिए आप उन सब क्वेश्चन PYQs की मदद से आपको पता लग जाए कि क्या पैटर्न है, एंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस UPSC यूजुअली आस्क्स। तो ये था ज्योग्राफी के लिए। एंड कमिंग टू द एनवायरनमेंट पोर्शन, तो एनवायरनमेंट के लिए आजकल थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस भी UPSC CSC सेम प्रीलिम्स है। तो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन से आजकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए स्टैटिक, तो शंकर IAS का एक बुक है, यू कैन रेफर दैट। एंड फॉर करंट अफेयर्स whatever is in news you can read current affairs monthly magazine। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी है, इफ़ टाइम परमिट्स यू हैव टू रीड वन न्यूज़पेपर डेली। वो इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है या फिर द हिंदू हो सकता है। मैंने द हिंदू फॉलो किया था। और कुछ टॉपर्स एडवाइज़ करते हैं यू कैन मेक नोट्स, बाकी मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे। बट समटाइम्स कोई कोई केस स्टडी ऐसी आती हैं, कोई एग्जांपल्स आते हैं, कोई फैक्ट्स आते हैं, तो आप उनको एक जगह पे कहीं कंपाइल कर सकते हैं, आइदर इन हार्ड कॉपी और इन सम ऐप। देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑल्सो लाइक एवरनोट, तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। सम पीपल आर आस्किंग लबासना में ज्वाइनिंग कब है, तो उनका काम है वो मोस्टली इन अगस्त और सितंबर दे विल बी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट
सब्जेक्ट। सो ब्रॉडली 5-6 सब्जेक्ट्स थे प्रीलिम्स के। अदर देन दिस IR is also one of the important subject for the prelims also. However, it is directly mentioned in the mains, not in prelims, but sometimes they club the questions in the current affairs and they ask. तो मोस्टली IR में कौन सी रिपोर्ट्स, कौन सी इंडेक्सेस, डिफरेंट इंडेक्सेस आर देयर, देन इंटरनेशनल बॉडीज़ लाइक WTO, UNO, तो उन सब की जितनी भी न्यूज़ आती हैं तो उनको कहीं ना कहीं पढ़ते रहें। और इवन शंकर IAS का IAS पार्लियामेंट नाम से उनकी एक वेबसाइट है, वहाँ पे वो कुछ ना कुछ कंपाइलेशंस डालते रहते हैं, तो वो मैंने फॉलो किया था। एंड इवन PT 365 यू कैन डू फॉर द IR ऑल्सो। सो दैट्स ऑल अबाउट द GS पोर्शन। अब सेकंड थिंग आती है, हाउ मैनी क्वेश्चंस वी हैव टू डू फॉर द प्रीलिम्स। तो एज सच इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, लेकिन ट्राई टू अटैम्प्ट मोर देन 85, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही टफ होता जा रहा है एंड वी डोंट नो कि हम जो क्वेश्चन जो मार्क कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, बिकॉज एफिशिएंसी मे नॉट बी दैट मच कि हम 85 से नीचे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और प्रीलिम्स हमारा क्वालिफाई हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि 85 क्वेश्चन कैसे भी करके मार के जाने, अगर हमें क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो भी अटैम्प्ट करना है, तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन सोल्व ऐसे करना है कि या तो हमें क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली हिट करो, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें भी ट्राई टू एलिमिनेट सम ऑप्शंस। अगर हम 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो फिर टेक रिस्क और कोई भी आप एक हिट करो। प्रोबेबिलिटी है कि 50% चांस है कि आपका क्वेश्चन वो राइट होगा। ऐसे करके आप टोटल क्वेश्चंस देख लें कि कहीं ना कहीं 80 पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही पूछेंगे, क्योंकि द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क जनरली नहीं पहुंचते हैं 85 या 80+। तो हमें फिर थर्ड आइट्रेशन पे आना है। थर्ड आइट्रेशन में वो हम एटलीस्ट 1 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही चुके हैं। तो अगर हमारे 80+ क्वेश्चंस नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर ट्राई करें कि रिस्क लें। इवन इन 3 क्वेश्चंस विच आर 3 ऑप्शंस विच आर देयर, तो ट्राई टू टेक रिस्क एंड उस पर आप कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी एक ऑप्शन आप उसमें चूज करें और टेक रिस्क इन दैट ऑल्सो। So this was all about the prelims. Now one more question regarding how many test papers we should give for the prelims. तो इसका कोई एज सच आंसर नहीं है, लेकिन नियर अबाउट 20 to 30 टेस्ट पेपर्स आई गेव लास्ट ईयर। तो आप भी एटलीस्ट 20-30 क्वेश्चंस तो कर सकते हैं। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैंने कुछ स्किल्स सीखनी होती हैं, लाइक 80+ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और एक्यूरेसी कितनी है, कैसे एलिमिनेशन करना है, तो वो सारी स्किल्स अगर आपको पहले भी अगर आ जाती हैं तो यू कैन क्वेश्चन पेपर और ज़्यादा सोल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यू कैन रेदर रिवाइज देयर। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रीलिम्स। नाउ कम्स द मेन सेक्शन। यस, रिवीजन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जितनी बार रिवीजन हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि एज मैनी नंबर ऑफ टाइम्स वी विल रिवाइज थिंग्स विल सेटल इन आवर माइंड, सो दैट विल बी बेनिफिशियल इन एनी वे। तो रिवीजन जितना हो सके उतना करना है। एंड फर्स्ट आइट्रेशन में हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एंड आफ्टर इन दैट रीडिंग ओनली आप इम्पोर्टेंट अंडरलाइनिंग कर लें। इफ़ यू आर रीडिंग इन ऑनलाइन मोड देन यू कैन हाईलाइट, और इवन इफ इन ऑफलाइन you can highlight or you can make some short notes also. But अभी near about 1.5 months is left for the prelims, तो अभी इतना sufficient time नहीं है कि हम separately हम notes बनाएं। We can just underline and in second reading we can read only that underlined part, only important part। तो इस तरह हम एक strategy अपनी बना सकते हैं।
और कुछ कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू विल कम थ्रू वेरियस टेस्ट पेपर्स और PYQs। तो वो फैक्ट्स आप एक पेज में नोट कर सकते हैं, एंड इन दिस वे यू कैन रिवाइज दोज फैक्ट्स मल्टीपल टाइम्स। तो ऐसे करके हम अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रीलिम्स। इफ एनी डाउट यू हैव यू कैन आस्क, else we can move on the next section, that is the mains part. So talking about the mains, so in mains what happens, PYQ कैसे एनालिसिस करने हैं। तो PYQ के लिए फर्स्ट आप एक प्लेन सीट लें, पहले उनको सोल्व करें, आंसर्स लिखें, आंसर आपका सही है गलत है। पहला फर्स्ट स्टेज इज दिस वन, कितने आपके सही हो गए कितने गलत हुए। गलत ज़्यादा हो रहे हैं इसका मतलब हमने ढंग से उस चीज़ को नहीं पढ़ा है, या फिर हमने पढ़ा है लेकिन जो सोर्स पढ़ा है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो अप्रोप्रिएट या बेसिक सोर्सेस आई ऑलरेडी टोल्ड, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड थिंग about that we have to analysis is that कि कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस UPSC ने पूछे हैं, तो वो सेक्शंस इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एंड इवन व्हाट ऑल आर ऑप्शंस, तो ऑप्शन को भी आप गूगल कर लें या थोड़े थोड़े उनके बारे में भी नॉलेज रख लें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि इन PYQ इट वाज क्वेश्चन एंड फ्रॉम दोज ऑप्शंस नेक्स्ट ईयर कोई क्वेश्चन पूछ लिया UPSC ने। तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज आप ऑप्शंस के बारे में भी रख सकते हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर वही ऑप्शन एज ए क्वेश्चन अपीयर हो जाए। तो दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द PYQs। एंड एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि UPSC में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। फ्रॉम हिस्ट्री इकोनॉमी वी हैव सीन क्वेश्चंस डू गेट रिपीट, तो आपको PYQs तो करने ही चाहिए। For anthropology optional, we will come in the main section. Now coming to the main section, the first papers will be the compulsory papers. Those will be the language, either Hindi or any. There will be two papers. One will be the English and another will be the Hindi or any regional languages. For the northeastern people, only English is there. So minimum 25% you have to score on in these compulsory papers. If you fail to get this minimum, your mains copies will not be checked. तो कई बार ऐसा होता है कि हम कंपल्सरी पेपर में ही फेल हो जाते हैं, तो हमारी जितने भी GS की या ऑप्शनल के जो हमें टेस्ट लिखे हैं हमने, वो फिर चेक ही नहीं होते हैं। So no matter how well prepared you are in this, but you should not ignore compulsory papers. Now after compulsory papers, first paper is essay. तो essay में generally we have to write 2 essays. और हर essay में near about 10 to 12 pages we have to fill. और आजकल essay mostly philosophical आ रहे हैं, तो ऐसे लिखते टाइम कुछ कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। फर्स्ट, हाउ वी आर स्टार्टिंग एन एसे, देन व्हाट ऑल डायमेंशंस वी हैव टू गिव, एंड देन हमें ये भी ध्यान रखना है कि एसे में जो रिक्वायर्ड वर्ड लिमिट है दैट इज़ नियर अबाउट 1000 to 1200 वर्ड्स, तो वो भी हमारी मीट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम जो भी प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं या जो भी हम डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, दैट विल एक्ट एज ए कंटेंट। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट हाउ वी कैन प्रेजेंट दैट कंटेंट। तो उसका प्रेजेंटेशन करने का हर का अपना तरीका है। आई यूज़ टू स्टार्ट फ्रॉम एनेक्डोट, तो कोई भी ऐसे आया मैं एनेक्डोट पहले डालता था, नियर अबाउट
1 पेज वो उसमें कंज्यूम हो जाता था एनेक्डोट में. आफ्टर दैट आई यूज टू स्लोली अप्रोच टू द कंटेंट और द मेन बॉडी ऑफ दैट एसे. हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ऐसे लिखते टाइम. फर्स्ट थिंग इज़, जिस टॉपिक पर ऐसे लिखा या जिस टॉपिक पर उन्होंने पूछा है, वी हैव टू स्टिक टू दैट टॉपिक ओनली. हमें बायस या फिर डाइवर्ट नहीं होना है. सेकेंड थिंग, देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस इन विच वी कैन अप्रोच. लाइक वी कैन स्टार्ट from the syllabus wise only, like one paragraph for each part, like sociologically, then next para will be historically, then next para will be politically. So same way like GS1, GS2, GS3, GS4 we can approach, and for every dimension we can give 1 or 2 paragraphs. So in this way we can cover our essay and we can fill those 10-12 pages. or and we should also try कि हम डाइवर्ट ना हो टॉपिक से, बिकॉज दिस इज़ द मेन इश्यू. हमें 10-12 पेज लिखने होते हैं तो कहीं ना कहीं हम डाइवर्ट हो जाते हैं टॉपिक से. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी शुड नॉट डाइवर्ट. तो उसके लिए हम बार बार अगेन वी कैन रीड द क्वेश्चन. 1-2 पेज लिखा, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लें ताकि हमें पता लग जाए कि हम कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो गए. बीच में अगर डाइवर्ट हो भी जाए तो भी वी कैन कम बैक टू आवर मेन टॉपिक. तो ये ऐसे का स्ट्रेटजी था. एंड सेकंड थिंग, जब भी आप ऐसे स्टार्ट करें, यू कैन रीड सम टॉपर्स, लास्ट ईयर टॉपर्स ऐसे टेस्ट पेपर्स, तो आप उनसे भी कुछ मदद ले सकते हैं. एंड वन मोर एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव इज़, बिफोर गोइंग टू ऐसे, जब हमारा पेपर ऐसे होता है उससे पहले अगर हम GS4 पढ़ लें तो आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस. बिकॉज GS4 में कहीं ना कहीं एथिकल माइंडसेट हमारा डेवलप हो जाता है, और ऐसे लिखते टाइम अगर हम वो एथिकल माइंडसेट प्रेजेंट कर सकें तो दैट विल बी हेल्पफुल इन सिक्योरिंग मोर मार्क्स. सो दैट्स ऑल अबाउट ऐसे. नाउ कमिंग टू द GS1. तो GS1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, दीज आर 3 मेन पिलर्स. तो हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन मैक्सिमम पूछा जाता है. तो उसके लिए द सेम सोर्स विच वी हैव फॉलोड फॉर द प्रीलिम्स, तो वही फिर से फॉलो करना है. बाकी अदर देन दिस वी कैन सी PYQs, और हमें कोई भी ऐसे की टेस्ट सीरीज या फिर GS की टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और अदर स्किल्स लाइक हाउ टू प्रेजेंट एन आंसर, लाइक इंट्रो, देन बॉडी, देन कंक्लूजन, देन पॉइंट वाइज हाउ टू वी हैव टू राइट, और एसे वाइज और पैरा टाइप, तो कैसे भी हमें कैसे लिखना है, एवरीवन हैव देयर ओन स्ट्रेटजी. तो बिफोर राइटिंग दैट इन एक्चुअल एग्जाम वी कैन प्रैक्टिस in the test series. You can follow test series of any coaching, no matter the coaching is good or not, but एक अच्छा इवेलुएटर होना चाहिए rather than coaching हो. तो आप किसी भी फीडबैक ले लें किसी से भी, तो कोई भी आप टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं. Now coming to the GS2, then in GS2 polity, then IR, then governance. These are 3 main pillars, and one is social justice. तो इनके source for polity the same as लक्ष्मीकांत, but for governance आप कोई भी source follow कर सकते हैं. मैंने कोई टेलीग्राम से कोई सोर्स उठाया था तो वहाँ से मैंने पढ़ा था. यू कैन फॉलो एनी कोचिंग मटेरियल. एंड फॉर IR ऑल्सो, एक तो PT3 मेंस 365 आएगी विजन की, यू कैन डू दैट ऑल्सो, आई डिड. एंड फॉर सोशल जस्टिस आप कोई भी कोचिंग के मटेरियल आप फॉलो कर सकते हैं. आई फॉलोड ऑफ विजन IAS. तो आप इस तरीके से GS2 का कंटेंट बना सकते हैं. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट टेस्ट पेपर ऑफ एनी कोचिंग, एंड PYQs ऑल्सो यू हैव टू एनालाइज.
तो GS2 के लिए यही रहेगा। एंड द मेजर प्रॉब्लम इन GS1 एंड GS2 इज टाइम मैनेजमेंट। तो दिस थिंग विल कम फ्रॉम द प्रैक्टिस। तो आप कोई भी कोचिंग या कोई भी टेस्ट सीरीज जब आप लिखेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करना कि 10 मार्कर हमें कितने मिनट में लिखना है और 15 मार्कर हमें कितने मिनट में लिखना है। तो ये चीज़ हमें प्रिपेयर करनी है। So that's all about the GS2. Now coming to GS3. Then in GS3, economy, science and tech, agriculture and disaster management. These are 4 main pillars. तो आप इनका सबसे पहले कंटेंट, तो कंटेंट के लिए इकोनॉमी वाट एवर यू हैव रेड फॉर द प्रीलिम्स, और साइंस एंड टेक ऑल्सो सिमिलरली जो भी आपने प्रीलिम्स से पढ़ा है वो मेंस में भी रेलिवेंट है। एंड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट आई रेड ओनली IAS बुकलेट्स। कोई उड़ान नाम की बुकलेट्स आई थी वो मैंने पढ़ी थी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। और एग्रीकल्चर जो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे फॉर द प्रीलिम्स, दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर द मेंस ऑल्सो। अदर देन दिस मेंस 365 मैंने पढ़ी थी विजन IAS की, उसमें फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स या कोई कमेटी की रिकमेंडेशंस या केस स्टडी या फिर कोई भी स्टेटमेंट्स बाय नीति आयोग, बाय सम फेमस प्रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WTO, वो सब हम कहीं एक जगह कंपाइल करके उनको हम अपने आंसर्स में अगर लिख दें तो देयर आर मोर चांसेस दैट वी कैन सिक्योर गुड मार्क्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द GS3। फॉर एवरी पेपर हमें PYQ भी करने हैं और हमें कोई एक टेस्ट सीरीज भी लगानी चाहिए। नेक्स्ट कम्स इज द GS4। तो GS4 में 2 सेक्शन हैं, वन इज केस स्टडीज एंड अनदर इज थ्योरीज। तो फर्स्ट थिंग इज इन थ्योरीज वेयर वी शुड रीड फ्रॉम। तो आप कोई भी कोचिंग का मेटेरियल उठा सकते हैं। आई फॉलो ओनली IAS, उनकी कोई उड़ान की मैगजीन थी वो मैंने पढ़ी थी। एंड अदर देन दिस वाजीराम के फैकल्टीज काफ़ी फेमस हैं फॉर द GS4, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। एंड इवन थिंकर्स इफ़ यू कैन यूज दैट विल एड वैल्यू इन योर आंसर्स। Regarding case studies, then there is a fixed pattern how to write case studies and what values we have to reflect in them and what are different steps or actions available and what action we will take to resolve that dilemma. So all these things we have to highlight in the answers. It depends on the type of question which have been asked. So based on the requirement of question we have to deliver the answer. There are many of my friends who even cleared this year with job also. So even if you are in job and you can devote a minimum number of hours which are required for the preparation, it is possible to manage UPSC even with the job. So other than the content in GS4, you should see some purpose test copies, and from there you can analyze how to write a good answer and what all case studies or examples we can quote. And in ethics, especially in the theories, we can add different ethical examples which we can collect from the newspaper. So while reading daily newspaper you can even extract some of the case studies. स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे लाएं,
फॉर कंसिस्टेंसी व्हाट आई यूज टू डू इज़, मैं डेली अपना प्लान बनाता था कि फ्रॉम दिस आवर टू दिस आवर आई एम गोइंग टू रीड दिस सब्जेक्ट। तो मैं उसी पे कंसिस्टेंट रहता था कि मुझे इस टाइम के दौरान मुझे ये वाला सब्जेक्ट का ये पोर्शन करना है। तो एवरी डे आई यूज़ टू मेक टाइम टेबल एंड आई यूज़ टू स्टिक टू दैट टाइम टेबल। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जो भी टाइम टेबल बनाएं उसको ढंग से फॉलो करें। और इंटरव्यू आई विल कम आफ्टर द मेंस। तो इस तरह हम GS4 को भी टैकल कर सकते हैं एंड इवन PYQs विल बी बेनिफिशियल फॉर GS4। नाउ कम्स द ऑप्शनल सब्जेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन तो वही रहता है कि ऑप्शनल क्या चूज करें। तो मैनी ऑफ द एस्पायरेंट क्या करते हैं कि देखते हैं किस टॉपर में उसके कितने मार्क्स आए एंड मतलब कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में, एंड दे ब्लाइंडली चूज दैट ऑप्शनल। तो ये हमें नहीं करना है। फर्स्ट थिंग तो हमें ये देखना है उसका सिलेबस निकालें। सिलेबस निकालने के बाद में देखें कि ये हम इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं, क्या हम इसे पढ़ सकते हैं, डू वी हैव इनफ रिसोर्सेज, डू वी हैव सम बैकग्राउंड इन दैट। So these are some of the factors हमें ध्यान रखने चाहिए while choosing an optional। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। आइडियली वी कैन स्टार्ट आंसर राइटिंग वंस वी हैव डन वन रीडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट। उसके बाद में हम खुद से ही क्वेश्चन लिख सकते हैं और उसका फिर सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें जो कंटेंट जो क्वेश्चन पूछना चाहता था वो डिलीवर किया या नहीं। सेकंड थिंग, इन दैट टाइम लाइक अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो नियर अबाउट 7 मिनट्स इन दैट वी हैव टू फिनिश दैट क्वेश्चन। तो 7 मिनट्स में हम उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए या नहीं। थर्ड थिंग, जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका था, हैव वी फॉलोड दैट। प्रेजेंटेशन में इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, सम डायग्राम, सम फैक्ट्स, सम एग्जांपल्स, हैव वी एडेड दैट और नोट। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन दिस वे वी कैन इन द इनिशियल डेज वी कैन डू आंसर राइटिंग बाय आवर सेल्फ। लेटर ऑन वी कैन जॉइन टेस्ट सीरीज। मैथमेटिक्स अगर बैकग्राउंड भी है और मैथमेटिक्स ऑप्शन लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन दैट। ऑल्दो इट इज़ बल्कि, खासकर पेपर 2 भी बल्कि है, उसमें फ्लूइड स्टैटिक्स दैट आर सम ऑफ द डिफ़िकल्ट एरियाज ऑल्सो एंड इवन द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो सब भी थोड़ा, मॉडर्न अलजेब्रा वो सब भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा बल्कि भी है। लेकिन इफ़ यू हैव इंटरेस्ट देन यू शुड फॉलो, बिकॉज मैथमेटिक्स हाउएवर टेक्स टाइम बट थोड़ी सी उसमें ज़्यादा श्योरिटी है टू स्कोर गुड मार्क्स। एंड इफ़ यू आर एबल टू टेक मैथमेटिक्स दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन द फॉरेस्ट सर्विस, बिकॉज फॉरेस्ट में 2 ऑप्शनल चूज करने होते हैं एंड बोथ शुड बी फ्रॉम साइंस। तो उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है उसका। For interview preparation, I will be coming soon after once we finish the optional strategy. तो first thing we have covered is how to choose an optional. Second thing, मेरा optional anthropology था। I secured near about 138 in paper 1 and 134 in paper 2. So in total 272 marks in optional anthropology. तो कोई भी optional पढ़ते टाइम we have to consolidate content. If you can do self-study, that is well and good. If you don't have background, you can take any coaching. कुछ कोचिंग्स हैं, कुछ mentors ऐसे हैं जो really they are helpful. So you can take some guidance also if it is required for you. Else you can take
advices from some of the help from the seniors or from any mentor. So for anthropology, I will share some book lists also. For tribals, आप एक काम करना, what I followed, मैंने टेलीग्राम पर कुछ वीडियोस मुझे मिल गए थे. सोशीन मैडम, शी इज़ गुड इन एंथ्रोपोलॉजी एंड आई डिड हर I listen all her lectures which were available on Telegram. So rather than joining, if there is accessibility of her videos, you can also follow those. I followed her videos on Telegram, and in this way I made notes from her videos and I completed anthropology. So in first reading I wrote all the notes from her lectures, and in second and third iteration मैंने कुछ टॉपर्स की टेस्ट कॉपीज निकाली थी और उनमें कुछ एग्जाम्पल्स केस स्टडीज़ अपने नोट्स में कंसोलिडेट कर ली थी. देयर आर सम बुक्स ऑल्सो रिटन बाय सम टॉपर्स लाइक अक्षत जैन है, तो उन सर की भी बुक है, लेकिन everyone is reading that, so answers will be same for everyone, तो मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे. we can do some value addition in those books also. तो आपके पास टाइम कम है, then you can follow those books, but you should try to do some value addition like case studies. You can add some examples, facts and all that things. Second thing is about completion of the paper in time. तो वो भी एक चैलेंज रहता है, तो उसके लिए आपको कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ यू शुड फॉलो. मैंने ऑफिसर्स IAS अकेडमी की टेस्ट सीरीज ली थी, रंगाराजन सर ने काफ़ी मदद करी थी ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी में, तो आप भी कोई भी टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑप्शनल. एंड PYQs का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इन एंथ्रोपोलॉजी, बिकॉज मैंने काफ़ी बार ऑब्ज़र्व किया है कि एंथ्रोपोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं. सो रिगार्डिंग सिलेबस कंप्लीट करें या फिर स्लो जाएं. सिलेबस कंप्लीट करना भी इम्पोर्टेंट है, रिवीजन करना भी इम्पोर्टेंट है, एंड लाइन बाय लाइन पढ़ना भी इन द इनिशियल स्टडीज, इन द इनिशियल टाइम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू study line by line. तो first try to complete syllabus, and that too by understanding the things rather than just reading only. अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग के क्लास नोट्स भी पढ़ सकते हैं एंड स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी है. देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू स्टैंडर्ड बुक्स. तो स्टैंडर्ड बुक तो पढ़िए, बाकी फिर आपने कहीं कोचिंग करिए तो यू कैन रीड दोज नोट्स ऑल्सो. आई एम कन्फ्यूज विद चूजिंग मैथ एंड एंथ्रोपोलॉजी. मोस्ट ऑफ द सीनियर्स ऑफ माई कॉलेज हैव टेकन एंथ्रो, सो देयर गुड गाइडेंस. आई हैव डिसेंट बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स फॉर बल्कि सिलेबस. सी यू डोंट हैव टू सी सिलेबस फॉर द मैथमेटिक्स, या इट इज़ बल्कि, बट इफ़ यू हैव टाइम यू कैन चूज मैथमेटिक्स बिकॉज इट इज़ हाई यील्डिंग सब्जेक्ट. उसमें थोड़ी श्योरिटी बढ़ जाती है. पेपर 1 में अच्छा स्कोर है. हाउएवर स्केलिंग करते हैं वो 0.7 या 0.8%, 0.8 टाइम्स दे डू मल्टीप्लाई इन मैथमेटिक्स, बट फिर भी मैथमेटिक्स एक अच्छा ऑप्शनल है इफ़ यू कैन रीड, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट. एल्स मैथमेटिक्स बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है एंड इट विल मेक यू क्राई, बिकॉज कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं उसमें जो बहुत ही बोरिंग एंड लेंथी हैं. तो अपने हिसाब से देख लेना. फॉर एग्जांपल आई ऑलरेडी हाईलाइटेड इन दिस वीडियो दैट मॉडर्न अलजेब्रा, तो वो काफ़ी है डिफ़िकल्ट है. इवन कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्लूइड स्टैटिक्स, दीज आर सम ऑफ द टफ चैप्टर्स फ्रॉम मैथमेटिक्स. इफ़ यू हैव गुड कमांड ऑन दीज देन यू कैन एक्सपेक्ट ए गुड मार्क्स ऑल्सो. Regarding anthropology, some people say that anthropology is a smaller subject. तो ये गलत इंट्यूशन है. It's a wrong perception about anthropology.
छोटा नहीं है, काफ़ी बल्कि भी है ये भी, लेकिन थ्योरेटिकल है। मेंस ख़त्म करने का कितना टाइम रखें? नाउ वी आर लेफ्ट विथ 1.5 मंथ फॉर द प्रीलिम्स। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि नियर अबाउट 10 आवर्स वी आर गिविंग टू द GS and near about 2-3 hours for the CSAT also, because nowadays if we see last year's cutoff, it was near about 75 marks only. This was the lowest in the history of the UPSC. Reason was that only CSAT ऐसा पूछा कि IIT वाले भी मैथ नहीं कर पाए, तो मैथमेटिक्स या फिर रीजनिंग या फिर रीडिंग कम्प्रीहेंशन तीनों ही सोल्व करने हैं हमें CSAT में, और तीनों पर ही कमांड करनी है। पहले कुछ लोग ऐसा स्ट्रेटजी फॉलो करते थे कि ओनली वी विल डू मैथमेटिक्स, या फिर एप्टीट्यूड करके जाएंगे या रीजनिंग करके जाएंगे एंड वी विल एंटर इन एग्जाम, और फिर हम वहाँ उसको सोल्व कर देंगे, वी विल नॉट बी डूइंग रीडिंग कम्प्रीहेंशन। बट लास्ट ईयर जिन्होंने भी ये स्ट्रेटजी फॉलो करी, मोस्टली उनको निराशा ही हाथ लगी। तो हमें रादर देन फोकसिंग ऑन ओनली वन सेक्शन, हमें ट्राई करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हमें RC से भी करने चाहिए, कुछ हमें एप्टीट्यूड से भी, और कुछ हमें रीजनिंग से भी। तो वी शुड रीड ऑल, और ट्राई करना है कि CSAT में सबसे प्रॉब्लम आती है कि टाइम मैनेजमेंट की। पूरा कंप्लीट पेपर तो होता भी नहीं है, लेकिन नियर अबाउट 45 से 50 क्वेश्चन हम अगर सही से कर पाएँ, सो दैट विल बी ए गुड अटैम्प्ट, और चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम उसकी कट ऑफ क्लियर कर देंगे, दैट इज़ 1/3 है। तो हमें हर एक सेक्शन पे थोड़ा थोड़ा काम तो एटलीस्ट कर ही लेना चाहिए, ताकि इवन इफ़ द पेपर इज़ अनएक्सपेक्टेड, तो हम उसमें भी 33% तो एटलीस्ट ले ही पाएँ। प्लान बी कैसे रखना चाहिए? फॉर प्लान बी, अभी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की 506 वैकेंसी आई है, तो भर देना, दैट इज़ द बेस्ट प्लान बी एज ऑफ नाउ, क्योंकि CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का सेम सिलेबस है एज ऑफ द प्रीलिम्स, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। ओनली द थिंग विच वी हैव टू डू इज़, हमें थोड़ी में अगर प्रीलिम्स क्लियर होता है, मतलब जो फर्स्ट स्टेज जो है उसकी क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद थोड़ी सी फिज़िकल हमें करनी है, फिजिकल एक्सरसाइजेज इन दैट ऑल्सो 100 मीटर हमें 16 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। देन 800 मीटर हमें नियर अबाउट 4.5 मिनट्स में करनी होती है, और 3.5 मिनट, यू कैन सी दैट। एंड कुछ लॉन्ग जंप होता है 3.5 मीटर का, तो वो थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड ऑल दैट वी हैव टू डू इन असिस्टेंट कमांडेंट। इसके अलावा कुछ UPSC के ही निकलते हैं, जैसे EPFO निकला था, लेकिन दैट इज़ नॉट रेगुलर। तो प्लान भी हम कर सकते हैं अगर हमारे अटैम्प्ट्स हो गए हैं, या फिर हमें आजकल थोड़ा अनसर्टेनिटी है कि जॉब हो जाए तो थोड़ा ठीक रहता है, स्टेबिलिटी। इफ़ यू कैन मैनेज, यू कैन डू प्लान बी ऑल्सो। फॉर UPSC प्रीलिम्स नाउ हार्डली वी आर लेफ्ट विद 1.5 मंथ, सो ट्राई टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स, नियरली 10-12 आवर्स इज़ द मिनिमम you should do. If you are in job तो 6-7 घंटे निकाल लो, and if you are getting weekends in the job तो try to utilize them effectively, and there is no fixed criteria कि 10 घंटे तो बैठना ही बैठना है। अगर दिमाग नहीं चल रहा, एफिशिएंसी नहीं है, बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू आर गुड इन 6-7 आवर्स, एफिशिएंसी 100% या फिर जितने भी है उसमें कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। लेकिन ट्राई टू यूटिलाइज एज मच टाइम एज पॉसिबल, क्योंकि जो जो प्रीलिम्स नज़दीक आएगा हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता जाएगा, तो बिफोर हैंड ही हम प्रिपेयर कर लें, तो दैट विल बी ए गुड स्टार्ट। फॉर 2025 सर बेसिक से स्टार्ट करें या क्या करना चाहिए? फॉर 2025 वी हैव इनफ टाइम, स्टार्ट विद द NCERT बेसिक से, उसके बाद में स्टैंडर्ड टेक्स्ट पे जाओ, उसके बाद में हम कोई भी कोचिंग अगर की है, या फिर आजकल ऑनलाइन सोर्सेस हैं टेलीग्राम पे, तो हम एक अपना पीर ग्रुप बना सकते हैं। एंड हमारा भी कोई पीर ग्रुप था PTEF, तो उससे काफ़ी मदद मिली थी, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नाउ ऑफिसर्स। नियर अबाउट वी हैड द ग्रुप ऑफ स्ट्रेंथ, नियर अबाउट 40 ऑफिसर्स आर देयर इन दैट ग्रुप। हमारा लगभग 40 मेंबर्स का ग्रुप था, एंड दिस ईयर ऑल्सो 4-5 people got selected from that telegram group, and now near about 80 to 90
percent of that group is in civil service line. They already cleared the एग्ज़ाम एंड दे आर सर्विंग इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटीज़। तो एक गुड पीर ग्रुप बना सकते हैं अपने टेलीग्राम पर या फिर अपने कहीं लाइब्रेरी में, लेकिन मेक श्योर दैट शुड नॉट डिग्रेड योर कंसिस्टेंसी और योर परफॉर्मेंस। PTEF is only for those people who got out from 2021 interview at that time. One of our visionary friend, he made that group, and from that almost now hardly few are left and rest all are in service. So serious aspirants मिला के आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। So other than this, talking about what changes you have done in this attempt. Talking about what changes I have done, तो फर्स्ट थिंग, हमें जब तक हमारी मार्कशीट नहीं आती है यूपीएससी की, तब तक हमें पता नहीं लगता है कि व्हाट मिस्टेक्स वी हैव डन इन द लास्ट अटैम्प्ट। तो अपने उसी हिसाब से कि कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कम रहे हैं या कहाँ हमारी मिस्टेक हुई है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन गिव मोर टाइम टू दैट सब्जेक्ट वेयर वी हैव स्कोर्ड लेस। तो उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। सर हाउ यू रेड NCERT's स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक स्पेशली फॉर हिस्ट्री? जैसे हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्सेस हैं, मोटा बता दीजिए सर। सो हिस्ट्री मैंने सिर्फ NCERT करी थी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। आई फॉलोड ओनली वन सोर्स, दैट इज़ 11th क्लास की पुरानी वाली NCERT RS शर्मा। दैट इज़ द ओनली सोर्स आई फॉलोड फॉर द एंशिएंट हिस्ट्री। फॉर medieval also I followed only one source. I repeatedly did the revision of the same source, that is सतीश चंद्रा, पुरानी वाली NCERT 11th क्लास की। For modern history I followed Spectrum, only one source. For art and culture I followed one of my coaching teacher was there, Rashid Ahmed sir was his name. I don't know where is he now. So I followed her art and culture notes. So you can follow any material. Even some people refer Nitin Singhania, but I think that is more bulky. And rather than following that, I followed PPTs of Isani Pandya ma'am. She is IRS officer. I downloaded her PPTs from marunal.org, that website, and her videos are available on the YouTube. So near about 10-11 videos are there of half of hour for art and culture. You can do from there also. I followed that only. फॉर मेंस आंसर राइटिंग आप कंपेयर कर सकते हैं विद द पीर ग्रुप्स, और अगर आपके पास पीर ग्रुप नहीं है तो जो आपको मॉडल आंसर्स जो देंगे तो आप उनसे, सो प्लीज़ रिप्लाई मी, तो मॉडल आंसर जो भी कोचिंग वाले देते हैं आप उनके मॉडल आंसर्स पढ़ लीजिए, एंड वाट एवर यू फेल्ट यू मिस्ड समथिंग लाइक फैक्ट्स एग्जाम्पल्स, तो आप उसको कहीं ना कहीं नोट करके वैल्यू एडिशन कर सकते हैं उसमें। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन अगेन, आई मे हैव मिस्ड योर अर्लियर क्वेश्चन। इकोनॉमिक सोर्स, फॉर इकोनॉमिक्स आई फॉलोड मृणाल सर वीडियोज़ एंड दैट दे वर अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम। आप भी मिल जाएंगे, लेकिन आजकल थोड़ा टेलीग्राम में कॉपीराइट आ जाता है, तो लेकिन यू कैन सर्च मल्टीपल टाइम्स, रोज़ कुछ ना कुछ सर्च करते रहिए, मिल जाएंगे कभी ना कभी। तो एल्स यू कैन पे ऑल्सो। और आजकल कुछ मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है अभी तक, तो मैंने बनाया नहीं है, लेटर ऑन वी विल सी, वी मे मेक सम कंबाइंड टेलीग्राम चैनल बाय एडिंग सम मेंबर्स फ्रॉम PTEF टेलीग्राम ग्रुप। collectively we will make some
TG channel to guide our aspirants. So that's all about the optional subject. If any doubt you have regarding optional, you can ask, else we will be moving on the next step, that is interview पार्ट. कोचिंग ज़रूरी है क्या? कोचिंग ज़रूरी नहीं है. फर्स्ट थिंग, कोचिंग कोई भी ज़रूरी नहीं है. दिस टाइम ऑल्सो AIR4 ही हैज़ नॉट डन एनी कोचिंग. तो कोचिंग ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. डिड यू ज्वाइन एनी कोचिंग फॉर? मैंने GS की कोई कोचिंग नहीं ली थी. फॉर ऑप्शनल आई डिड टू कोचिंग, लेकिन वो मैंने इनडायरेक्टली ली है. इनडायरेक्टली मैंने टेलीग्राम से सारी वीडियोस देख ली थी. उस कोई कोचिंग की थी, सोशियन मैडम की कोचिंग थी वो. सो यू कैन डू द सेम. विजन IAS की भी वीडियोस आजकल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं, तो यू कैन डू दैट थिंग. सर आपने CAPF रिटर्न एग्ज़ाम दिया हुआ है क्या? CAPF रिटर्न एग्ज़ाम बहुत ही ईजी है. यू कैन डू. दिस ईयर 506 वैकेंसीज आर देयर. तो मैंने दिया है एंड मैनी टाइम्स आई क्लियर द फर्स्ट स्टेज. तो मेरा फिजिकल में, मेरा लॉन्ग जंप में मेरे को दिक्कत आती थी, तो मैंने ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो मैंने फाइनली उसको नहीं दिया था. सो यू कैन डू. दैट इज़ ईजी एज वेल एज दैट इज़ गुड प्लान बी ऑल्सो. वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ इन BSF. तो एंड वन ऑफ आवर मेंबर ऑफ द PTEF, नॉट वन, 2 members from PTEF, they were in the, one was in CISF, he got IRS, and one is in IPS now. He was earlier in ITBP. So many people from CAPF, they come in the civil service also. So for plan B you can consider. सर टेलीग्राम पर जो कोचिंग का कंटेंट है, क्या वो रियल है? हाँ, वो रियल है. मोस्टली द वीडियोज़ विच यू विल बी लुकिंग, आपको पता लग जाएगा कि वो क्लास में पढ़ाई हुई वीडियोज़ हैं या नहीं है. सो अकॉर्डिंगली यू कैन. सर अगर CAPF रिटर्न दे दें और फिजिकल नहीं देना चाहें तो इंटीमेशन करना ज़रूरी है क्या? नहीं, वी डोंट हैव टू इंटीमेट एनीवेयर. वो अपनी मर्जी है, लेकिन अटैम्प्ट काउंट होगा. लेकिन CAPF में कोई अटैम्प्ट्स नहीं है. इन देयर एज इज़ देयर. फॉर जनरल कैटेगरी 25, फॉर OBC 28 इज द क्राइटेरिया. नोट्स कैसे बनाएं सर? फॉर नोट्स फर्स्ट हमें बेसिक जो सोर्सेस हैं वो हमें फॉलो करने हैं. अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हो सकता है, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत इज़ देयर, तो हम अंडरलाइन कर लें, या फिर बहुत फैक्ट्स जो बहुत ही ज़रूरी हैं वो कहीं हम A4 साइज़ की सीट लेके उसमें हम एक सेपरेटली वी कैन टेक आउट देयर. या फिर कोई भी अदर फैक्ट्स, या फिर PYQ, या कोई कोचिंग से हमें कोई फैक्ट्स या कुछ ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं, तो वो हम फिर लक्ष्मीकांत बुक में ही हम ऐड कर सकते हैं. तो ये भी एक तरीका हो सकता है. नोट्स में करंट अफेयर कैसे ऐड करें? मृणाल के नोट्स में, मृणाल सर के नोट्स में करंट अफेयर आइदर यू कैन टेक हार्ड कॉपी ऑफ दोज, और मृणाल सर तो खुद भी ऐड कर देते हैं. थर्ड थिंग, इवन इफ़ यू आर रीडिंग इन PDF, देन आजकल मैसेज वाला कुछ रहता है उसमें, वी कैन ऐड सम मैसेज एंड देयर वी कैन टाइप एंड देन वी कैन कीप करंट अफेयर्स अपडेटेड थिंग्स. नोट्स पेन से बनाएं या हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में? इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू लाइक. मैनी ऑफ पीपल्स फॉलो एवरनोट, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हार्ड कॉपी में बनाते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन यू. सर प्रीलिम्स के लिए टिप्स बता दो. प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी वी हैव कवर्ड ए लॉट. प्रीलिम्स में स्टैटिक करो, करंट अफेयर करो, करंट अफेयर मल्टीपल टाइम्स पढ़ो. करंट अफेयर के लिए PT 365 मैंने फॉलो करी थी, मंथली भी फॉलो करी थी. मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो. एंड फॉर स्टैटिक आई ऑलरेडी टोल्ड व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू डू. एंड फिर कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ ले लो. मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी, लेकिन टेलीग्राम पे मैंने सोल्व किए थे. मैंने विजन IAS के जितने भी टेस्ट पेपर्स अवेलेबल थे टेलीग्राम चैनल पे, वो सब निकाल के मैंने खुद से ही उनके आंसर लिख लिए और उनके सॉल्यूशन पढ़ लिए. दैट्स ऑल फॉर द प्रीलिम्स. मल्टीपल टाइम्स जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितने नंबर ऑफ टाइम्स यू विल रिवाइज, मोर यू विल गेट क्लैरिटी एंड मोर थिंग्स विल सेटल इन माइंड. तो रिविजन्स ज़्यादा करने हैं. वी हैव टू मेक श्योर.
एवरी टाइम हमें लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, फर्स्ट टाइम लाइन बाय लाइन पढ़ो, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जितनी बार रिवीजन कर रहे हैं हमें इंपॉर्टेंट वाट एवर वी हैव अंडरलाइंड इन आवर फर्स्ट आइट्रेशन वो हम पढ़ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू स्टेज। तो इंटरव्यू स्टेज में क्या होता है, जैसे ही हम प्रीलिम्स क्लियर करते हैं देयर विल बी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म DAF 1 विच वी हैव टू फिल। सर आप PT 730 कर लो अनअकैडमी का। 730 आई हैव नो नॉलेज अबाउट दैट 730 में क्या है, लेकिन PT 365 वेरीफाइड है और मोस्टली हर एक एस्पायरेंट फॉलो करता ही है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो रेदर देन फॉलोइंग सम अनवेरीफाइड और लेस प्रीफर्ड कंटेंट हम PT 365 पे रिलाई कर सकते हैं। सर आप कितना कॉपीराइट वायलेशन किया है TG टेलीग्राम से? TG से कॉपीराइट वायलेशन होता है, लेकिन इफ़ इट इज़ गुड फॉर द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तो बेनिफिट अगर मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। इफ़ यू आर इकोनॉमिकली साउंड इनफ यू कैन बाय देयर कोर्स। अगर साउंड नहीं है, अगर सोर्सेस मिल रहे हैं टेलीग्राम पे वी कैन यूटिलाइज दैट, देयर इज़ नो हार्म एज सच। ओके, नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू अगेन। DAF 1 भरना है प्रीलिम्स के बाद में। मनीष वशिष्ठ भैया यू आर एन ऑफिसर राइट, ही इज द सेम पर्सन हु वाज इन असिस्टेंट कमांडेंट CISF and now he is in IRS service. So interview DAF 1 we have to fill DAF 1 after prelims and DAF 2 after the mains. तो इंटरव्यू स्टेज के लिए DAF हमारा एक ऐसा बायोडाटा है जो पैनल के पास जाएगा। सर क्या टॉपर्स के नोट्स डायरेक्टली फॉलो करने चाहिए? डायरेक्टली फॉलो तो नहीं करने चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव टाइम यू कैन फॉलो देम डायरेक्टली, एल्स हर एक आदमी अपने हिसाब से नोट्स बनाता है, तो वाट एवर सूटेड हिम दैट पर्सन मेड नोट्स अकॉर्डिंग टू हिम। तो सेम स्ट्रेटजी मे नॉट फिट फॉर अस, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपने खुद के नोट्स बना लें, या फिर जो टॉपर्स ने नोट्स बनाए हैं उनको एक बार रीड कर लो, उसमें ये पता लग जाएगा कि हमें कुछ वैल्यू एडिशन इसमें करना है या नहीं करना है। तो वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है तो कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। या फिर एक आइडिया लग जाता है कि नोट्स हमें कैसे बनाने हैं, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रक्चर, व्हाट ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। क्या हमें नोट्स इतने बल्कि बना देने चाहिए कि सारा कंटेंट हो लेकिन रिवाइज ही ना कर पाए। तो नोट्स की साइज़ भी एडिक्वेट होनी चाहिए ताकि रिवीजन मल्टीपल टाइम्स हो सके। सर कैन यू राइट एनी हॉबी इन DAF? You can write any hobby in DAF, but provided you have to read or you should have a adequate knowledge about that hobby, because इंटरव्यू पैनल में जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं हॉबी सेक्शन से। तो DAF में क्या रहता है, हमारा बैकग्राउंड, कहाँ कहाँ हम पढ़े हैं, कहाँ हम आए हैं, कहाँ से हम आए, and what are our hobbies, interest, sports, college, what was our stream. So all those things are there in DAF. तो उन सबको प्रिपेयर करना होता है फॉर इंटरव्यू। एंड अदर देन दैट व्हाट ऑप्शनल सब्जेक्ट वी हैड, एंड इफ एनी बैकग्राउंड और एनी सर्विस वी आर करेंटली इन, तो हम उन सबको भी DAF में मेंशन करते हैं और उनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में एज इट इज़ आ सकते हैं क्या? सर प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, मेंस में फिर भी आ जाते हैं लेकिन प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। लेकिन हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि हमें एज इट इज़ आंसर लिख के आने हैं मेंस में। हमारा पर्पज़ ये है कि हम उसको टाइमली कंप्लीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, हम एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर उसका लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं,
या फिर वाट एवर इम्पोर्टेंट इज देयर आर वी एबल टू मेंशन दोज थिंग्स इन दैट आंसर और नोट। टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें? टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स यू डोंट हैव टू ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज। टेलीग्राम पे सारी मोस्ट कोचिंग जितनी भी हैं, जो भी फेमस कोचिंग उनके ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वहाँ से उठाओ और खुद लिखो आंसर। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर द टेस्ट सीरीज। फॉर मेंस यू कैन डू एनी, लेकिन कुछ कोचिंग ऐसी हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, यू कैन डायरेक्टली इग्नोर दोज कोचिंग्स। कोई भी कोचिंग की मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, इंश्योर ये करो कि कॉपी वो चेक कौन करेगा, क्योंकि इवन इफ़ यू आर पेइंग ए लॉट फॉर द मेंस टेस्ट सीरीज, उनके जो इवेलुएटर होते हैं कई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने प्रीलिम्स लिखा भी नहीं है। एंड दैट इज़ नॉट अबाउट सम स्मॉल कोचिंग्स, बट जो फेमस द मोस्ट रेप्यूटेड कोचिंग्स हैं उनमें भी ऐसा हो रहा है। तो ट्राई ये करो कि इवेलुएटर अच्छा हो, ताकि वो ढंग से कमेंट्स लिख दे, ढंग से हमारा एक अप्रोच होती है वो हमारी डेवलप हो जाए। आपका डेली का स्टडी शेड्यूल कैसा रहता है सर? ओके, सो डेली आप अपने हिसाब से एक टाइम टेबल ज़रूर बनाएं, ताकि एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम अपनी स्टडी कर सकें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लाइक 3 AM 4 AM, तो वो अपने हिसाब से बनाएं। जनरली ट्राई टू डिवाइड ए डे इन 3 पोर्शंस। फर्स्ट इज़ बिफोर द नून, सेकंड इज़ जो इवनिंग वाला टाइम है, थर्ड इज़ जो नाइट वाला जो टाइम है। तो अपना टाइम इस हिसाब से टाइम टेबल बनाएं और अपना फॉलो कर सकते हैं। So in this way you can plan your day. Did you use any social media, sir? So regarding social media, I have used Telegram. और टेलीग्राम में भी ओनली दोज थिंग्स जहाँ पर हमें फ़ायदा मिल रहा है। फ़ायदा इन सेंस कोई मटेरियल मिल जाए, कोई करंट अफेयर्स या फिर कोई टेस्ट सीरीज़ या फिर कोई लेटेस्ट अपडेटेड क्रिस्प कोई मटेरियल, तो इस टाइप के मैंने कुछ टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर रखे थे। एंड इवन फॉर डिस्कशन, मोस्टली फॉर इंटरव्यू या फिर मेंस के दौरान भी हमारा PTEF का एक ग्रुप था टेलीग्राम पे, तो हम डिस्कस कर लेते थे व्हेन एवर वी यूज टू फील लो, तो कुछ वो भी हेल्प मिल जाती है। सो यू कैन डू द सेम थिंग्स एज पर योर नीड। डिस्ट्रक्शन से कैसे बचे सर? डिस्ट्रक्शन से हमें बचना है, और कैसे बचना है? फर्स्ट थिंग, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, थिंक अबाउट इट्स आउटकम। क्या हमारा आउटकम जो उससे आएगा वो कहीं ना कहीं क्या हमारा वैल्यूडेशन कर रहा है या डिग्रेडेशन कर रहा है? इफ़ इट इज़ डिग्रेडिंग देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट थिंग। फर्स्ट थिंग, you should be clear about that. Second thing, you should make timetable for every day, and in every day you have to make that timetable in such a way, like from 8 AM I am going to sit on the study table, and from 8 to 12 AM I am going to finish this chapter of this subject. There should be some accountability. So try to make your schedule in such a way कि हमारा डिस्ट्रक्शन या डाइवर्जन का मन ही ना करे। थोड़ा सा टाइट रखना शेड्यूल को, ऐसा नहीं कि मेरे को 10 पेज पढ़ने हैं 2 घंटे में, तो फिर आराम से आप रिलैक्स हो जाओगे और आपका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। रेदर देन हम एक आइडियल टाइम टेबल बनाना चाहिए कि मैं अगर एक पेज 3 या 4 मिनट में पढ़ पाता हूँ, तो मैं 1 आवर में नियर अबाउट 15 to 20 पेजेस पढ़ लूँगा। सो इसी हिसाब से अपने को टाइम टेबल बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट बनाना है कि 1 घंटे में 40-50 पेज पढ़ दूँगा। वो कंप्लीट नहीं होगा, यू विल बी इन डिप्रेशन, और उस टाइम टेबल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
तो टाइम टेबल ऐसा बनाना है जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर पाओ। सो दिस इज़ द वे टू स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रक्शंस। और एक मेडिटेशन इफ़ यू आर एबल टू डू, तो मेडिटेशन आप कर सकते हैं, बिकॉज मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स एडवाइज्ड एट वेरियस प्लेटफॉर्म्स टू डू मेडिटेशन। मैंने तो नहीं किया था, लेकिन इट्स बेनिफिशियल। सिलेबस कैसे एनालिसिस करना है? फॉर सिलेबस टेक आउट द यूपीएससी वेबसाइट, फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड देयर सिलेबस। और क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या उसमें है, ट्राई टू हैव सम मटेरियल ऑन दैट सब टॉपिक्स विच आर मेंशन्ड इन द सिलेबस। कोई भी आप कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर लो, या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स यू कैन फॉलो, और आप एक कंसोलिडेटेड तरीके से उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। CAPF में प्रीवियसली सिलेक्टेड हो तो अगेन एग्जाम नहीं दे सकते क्या? यस, वंस यू गेट सेलेक्टेड इन द CAPF असिस्टेंट कमांडेंट यू वोंट बी एबल टू गिव दैट एग्जाम अगेन। आप अदर एग्जाम्स प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन CAPF फिर से नहीं दे सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द इंटरव्यू स्टेज। So for interview stage DEF 1 DEF 2 एंड अदर देन दिस थिंग, एंथ्रोपोलॉजी या फिर कोई भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप उस पर भी थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन इंटरव्यू दे कैन आस्क द रेलिवेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल मेरे से एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि एंथ्रोपोलॉजी, हाउ एंथ्रोपोलॉजी विल हेल्प यू इन द एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर हाउ एंथ्रोपोलॉजी विल हेल्प यू इन द फॉरेन सर्विस। तो आपको उस पर्सपेक्टिव से भी एक सब्जेक्ट को एनालिसिस करना है, उस एंथ्रोपोलॉजी या उस ऑप्शनल का, कि हाउ दैट कैन हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन। सर आपके इंटरव्यू में चेयरपर्सन कौन थे? चेयरपर्सन कोई भी हो सकते हैं। देयर अबाउट 6 to 7 पीपल्स आर देयर। मे बी नेक्स्ट टाइम दे वोंट बी प्रेजेंट बिकॉज वो रिटायर हो जाते हैं। सो एंड अदर देन दिस डेफ करंट अफेयर्स जो जो चल रहा होता है उस टाइम पे, तो वो प्रिपेयर करना होता है हमें। एंड अदर देन दिस द वे इन विच वी आंसर द क्वेश्चंस, दैट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट। हमें किसी के अगेंस्ट या किसी के एक बिल्कुल ही क्रिटिसिज्म नहीं करना है, हमें एक वे फॉरवर्ड देना है कि हाउ वी कैन हैंडल दैट सिचुएशन। कोई भी कमी है तो कमी तो है, लेकिन व्हाट कैन बी ए बेटर सॉल्यूशन फॉर दैट स्किल वी हैव टू प्रेजेंट। द हिंदू पढ़ते थे क्या सर? आई यूज टू फॉलो द हिंदू, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। हिंदू भी फॉलो कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो ए गुड न्यूज़पेपर। हिंदुस्तान टाइम्स भी थे मेरे कुछ दोस्त जो हिंदुस्तान टाइम्स फॉलो करते थे। सो एनी न्यूज़पेपर यू कैन फॉलो, बट अदर देन दीज कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स भी हैं जो मसाला न्यूज़ ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, तो बेटर टू अवॉइड दोज। सर CPFSC का रिटर्न एग्ज़ाम सेकंड टाइम दे सकते हैं? नहीं दे सकते क्या? अगर फर्स्ट टाइम क्वालिफाई कर चुके हो तो सेकंड टाइम यू वोंट बी एबल टू। अगर फर्स्ट टाइम आपने सर्विस नहीं ली है, अगर सर्विस मिल गई है तो यू वोंट बी एलिजिबल टू अपीयर अगेन। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंटरव्यू स्टेज ऑल्सो। इफ एनी क्वेरी यू हैव यू कैन आस्क, एल्स दैट्स ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द CSC। सर इन सोर्स ऐप फॉलो करता हूँ, क्या इतने में प्रीलिम्स हो जाएगा? इन सोर्स ऐप UPSC के लिए नहीं बनाई गई है।
शॉर्ट न्यूज़ भी फॉलो करना है तो PT365 ने कंसोलिडेटेड अच्छी तरीके से कर रखा है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर कोई भी और कोचिंग का जो एक स्टैंडर्ड कोचिंग है या फिर काफ़ी अच्छी कोचिंग मानी जाती है, उनका कोई सोर्स फॉलो कर लीजिए फॉर द करंट अफेयर्स, यू कैन डू दैट। सर आपने कहाँ से प्रिपेयर किया था, दिल्ली या होम टाउन? मैंने दिल्ली से भी प्रिपेयर किया है, मैंने होम टाउन से भी प्रिपेयर किया है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली, तो आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक्स ए लॉट and hope you see in service, work hard and appear in the exam. Sometimes one last thing I want to highlight that sometimes हम हार्ड वर्क करते हैं लेकिन हमारा लक फेवर नहीं करता है, बिकॉज दिस टाइम ऑल्सो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु वर वेल डिजर्विंग उनको फाइनल सर्विस नहीं मिला। लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स कि हमारा हार्ड वर्क वो सर्विस नहीं दिला पाता है जिसका हम कामना कर रहे हैं, लेकिन we should not give up बट प्रयास करते रहना चाहिए। जिस दिन लक हमारा सपोर्ट करेगा वी विल विन द सर्विस। सर एनर्जी के लिए कौन सा ड्रिंक ले रहे थे? एनर्जी के लिए या वी हैव टू मेक कंसिस्टेंसी, थोड़ा जर्नी लंबा होता है ये। We have to give prelims, then mains, then interview. तो we should follow a balanced diet, एक हेल्दी रूटीन होना चाहिए। We should adequately give time for our body fitness also. एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए, या फिर पार्क में अगर इफ़ यू कैन डू वॉकिंग रनिंग देन इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। So that's all about today's session. Thank you very much. That's it. Let me end this session.